तो राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल, पेट्रोल पर वैट कम करने समेत अन्य कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो वहीं पिछली सरकार की योजनाओं के नाम भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा। 2003 के बाद से मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। सरकार से कस्टमाइज पैकेज लेने वाली कंपनियों और बड़े उद्योगों को एक तय प्रतिशत में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की घोषणा होने के आसार है। हरियाणा में पहले ही यह मॉडल लागू हो चुका है, अब राजस्थान में भी इसे लागू किया जा सकता है। सरकार से कस्टमाइज्ड पैकेज लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अभी किसी तरीके के कोई प्रावधान नहीं किए हैं। इस घोषणा के बाद इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता लागू होगी। अलवर समेत जिन भी जिलों में बड़े उद्योग हैं, वहां स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार नहीं देने को लेकर विधायक लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। अब स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर कुछ छूट वापस ले जाने का प्रावधान होने के भी आसार है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा भी हो सकती है। राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए इस एक खासा अहम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, अब कुछ ही घंटे बचे हैं बजट पेश होने में, ऐसे में पूरे प्रदेश की नजरें इसी पर टिकी हुई है। आखिर वित्त मंत्री के इस पिटारे से क्या कुछ खास निकलेगा, क्या कुछ बड़े ऐलान होंगे? देखिए, बिल्कुल आप हमेशा सभी की जो है वो नजरें हैं और घड़ी पर है और 11 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि जब वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो अपना सरकार का पहला बजट, अंतरिम बजट है लेकिन पहला बजट है, तो उसके ऊपर निगाहें जो हैं की टिकी हुई है। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव है, लोगों को उम्मीदें और ज्यादा गई है, क्योंकि ऐसे में सरकार के पिटारे से माना जा रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। युवा सोच रहे हैं कि वो उनको नौकरियां मिलेगी, नई भर्तियां शुरू होंगी और जो पुरानी जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी, पेपर लीक जैसे मामले जो हैं वो अब आगे नहीं होंगे। इस तरीके की उनकी उम्मीदें, महिलाएं चाह रही हैं कि उनका जो है घर का बजट जो है वो बराबर है। तो इसको लेकर भी क्या जो है वो किस तरीके से बजट का खाका तैयार करते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। वहीं जो एंटरप्रेन्योर हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो सरकार जो है कितनी रियायत उनको दे अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने को लेकर, तो वो उनकी भी उम्मीदें हैं। वहीं अगर हम किसान की बात करें तो वो उनकी सीधी जो है नजरें हैं कि भाई उनको जो है बिजली जो है वो पूरी मिल सके, सिंचाई के लिए पानी पूरा मिल सके और साथ में जो यूरिया की जिस तरीके की किल्लत है वो उनको मिल सके। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है कि उनकी आय दुगनी करने की जो लगातार मोदी सरकार केंद्र की योजनाएं चला रही है उसका जो है फायदा और राजस्थान में किस तरीके से मिल सके, एमएसपी पर उनको कितनी जो है वो अच्छा दाम मिल सके अपनी फसलों का। और जिस तरीके से मुआवजे में जो देरियां हो जाती है जब फसल खराबा होता है, तो उसमें सरकार जो है थोड़ा सा और अच्छी तरीके से उन सारी चीजों को करे ताकि किसान जो है उसकी जो कमर है फसल खराबे की वजह से टूटे ना। इन सारी चीजों को का इंतजार जो है वो अब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं कि उनको जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम हो
कहीं ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े और उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके। स्टार्टअप्स के जो लोग हैं, जो आईटी से जुड़े लोग हैं और जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको जो है स्टार्टअप के लिए सरकार जो है वो लोन दे, कम कमीशन पर लोन उनको मिले, कम ब्याज दर पर लोन मिले और आम आवाम जो है वो जी टकटकी बिल्कुल लगाए दुर्गेश, बैठी है। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए खासा ऐलान आज हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।